अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया, जैसा कि ऊपर शो हो रहा है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे वीडियो बनाएं, जिसको हम मर्दाना कमजोरी कहते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर जो है मेल की जो इरेक्शन है वो अफेक्ट होती है, और डिसफंक्शन का मतलब जाहिर बात है कि उसकी नॉर्मल इरेक्शन नहीं हो रही है। उसके अलावा इसमें टाइमिंग आती है कि जी जो एक नॉर्मल मेल या फीमेल जो एक कपल एक्सपेक्ट करता है जी वो टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये भी मर्दाना कमजोरी और इरेक्शन डिसफंक्शन में आता है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉजेस की बात करूंगी कि इसकी क्या वजूहात हैं। इसमें सबसे पहली जो अहम जो वजह आती है वो है डायबिटीज। एक मेल है, उसको लॉन्ग टर्म डायबिटीज चल रही है और जो है वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अफेक्ट करती है मेल की टाइमिंग को भी और उसकी जो इरेक्शन है उसको भी, उसकी हार्डनेस को भी। अब यहाँ पे जो दूसरी अहम वजह है वो हाई कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन है। वो मेल्स जो कि इसको ट्रीट नहीं करवाते, तो उनमें भी देखा गया है कि विद टाइम जो है उनकी इरेक्शन और टाइमिंग दोनों डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं, जैसा कि जो है वो ड्रग यूजेस हैं कि जी एक मेल जो है वो दवाइयाँ ले रहा है और बगैर पूछे ले रहा है। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है क्वैकरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, या मेडिकल स्टोर पे जाके कोई भी वजह उसकी दवाई लेनी स्टार्ट कर दी, या जो है मेल के जैसे कि इरेक्शन नहीं हो रही, वो मेडिकल स्टोर पे जाके पूछता है, वो कोई भी दवाई उठा देते हैं। कोई भी हकीमी दवाई होगी, कोई भी क्वैक के कहने पे दवाई ले ली, तो वो अल्टीमेटली आपको बेहतर करने की बजाय मजीद खराब कर देता है। इसलिए जब भी दवाई लें एक सर्टिफाइड डॉक्टर से पूछ के लें, अपनी रिपोर्ट करवा के लें और अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स बताएं, अपने आप को आप प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं। उसके अलावा अगर कभी बचपन में मेल को मम्स या टीबी हुई है, तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि जो मेल है उसकी स्पर्म काउंट भी कम होती है, मोटिलिटी भी कम होती है, कंसंट्रेशन भी कम होती है, और मेल की इरेक्शन और टाइमिंग भी अफेक्ट होती है। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी इशू है, जब भी आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लाजमी आपकी हिस्ट्री लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैं जो सबसे अहम बात करना चाहूंगी वो एंजाइटी और डिप्रेशन है। अगर जो है मेल साइकोलॉजिकली अफेक्ट है, अब जो है बहुत से कपल्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जिनकी बाजू का जो है वो अरेंज मैरिज होती है या उनकी मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो वो कहते हैं कि हम ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और क्वाइटस भी हमारा अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्पेशली मेल्स हैं काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये भी एक कॉज है। अगर आप इस चीज़ से भी गुजर रहे हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी ट्रीट करें। फिर यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी, वो है जो है वो एडिक्शन। अगर एक मेल स्मोकिंग कर रहा है, खुदा न खास्ता अल्कोहल ले रहा है, जैसे कि अब चर्स पीते हैं, हुक्का है, बहुत सी टाइप है, निस्वार है, बीड़ा है, तो ये चीज़ें भी मेल की इरेक्शन को अफेक्ट करती हैं और साथ में उनकी टाइमिंग को भी जो है वो इफेक्ट करती हैं। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, आपका एग्जामिनेशन करेंगे, वो देखेंगे कि क्या इसमें कोई मेडिकल कॉज तो नहीं, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, या मेल में वरीकोसील है, या वो आपकी जो है वो नंबर ऑफ किड्स पूछेंगे, कोई ट्यूब ब्लॉकेज, या कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि जी बाज़-औक़ात बच्चे नहीं हो रहे होते और उसकी वजह से मेल अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है और उसको कि जी मैं जो हूँ वो क्वाइटस तो करता हूँ लेकिन मेरे यहाँ औलाद ही नहीं हो रही, मेरी मिसेज ने चेकअप कराया वो तो ठीक है, तो उसमें हम मेल को इवेलुएट करते हैं। उसमें आपने फौरन स्ट्रेस में नहीं आना, तो जो है वो ऑटोमेटिकली जब हम उसके मुताबिक उनको देखेंगे तो हम उनको उसके मुताबिक ही ट्रीट करेंगे। अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं उसको हम देखेंगे, अगर कोई आप एडिक्शन कर रहे हैं स्मोकिंग वगैरह तो उसको कट ऑफ करने का कहेंगे। तो जो भी कॉज है उसके मुताबिक ही आप ट्रीट होंगे, और इसके लिए बहुत से अच्छे अब ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद हैं जिनके मैं नाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रवाज है कि जी दवाइयाँ खुद से स्टार्ट कर दी, किसी के कहने पे स्टार्ट कर दी, इस तरह नहीं। हर मेल डिफरेंट है, हर पेशेंट डिफरेंट है, हर कपल डिफरेंट है, तो उनकी जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसके मुताबिक ही डॉक्टर आपको देखेगा और डील करेगा। हाँ, अब यहाँ पे जो है मैं ज़रूर कहूँगी कि जो है वो आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, वॉक करें।
वॉक करने से आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा। जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के साथ जो मेल का जो सेक्सुअल हेल्थ है वो भी अच्छी होती है। अपनी डाइट इंप्रूव करें, डेली का एग लें, मिल्क लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें। उसके अलावा जो है मैंने अपनी एक वीडियो भी अभी की है जिसमें मैंने बताया है कि जो मेल की मनी है उसको गाढ़ा कैसे किया जा सकता है। मैं यहाँ पर भी आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ कि आपने ड्राई फ्रूट्स में खजूर लेनी है, इंजीर लेनी है, पिस्ता और बादाम डेली के 2-3 लेने हैं। ये बहुत अच्छे हैं मेल की सेक्सुअल हेल्थ के लिए। उसके अलावा जो है वो मेल को चाहिए कि विटामिन सी ले, जिसमें के माल्टे आते हैं, और उसके अलावा लेमन हो गया, बेरीज हो गई, विटामिन सी वो लाजमी ले। उसके अलावा जो है वो एडिक्शन को छोड़ दे, और जो नॉन हेल्दी फूड है पिज़्ज़ा बर्गर उनको भी वो छोड़ दे, क्योंकि जब वो ऑटोमेटिकली उसकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, हेल्दी फूड होगा, तो उसका रेक्टाइल फंक्शन भी ठीक होगा। और जो जो उसको मसले चल रहे हैं उसके मुताबिक वो मेडिसिन ले। मेल इरेक्शन की बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, तो लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे से लें। जिस पॉइंट पे, जिस लेवल पे आपकी डिजीज है, जिस लेवल पे आपकी इरेक्शन का मसला है, जिस लेवल पे आपकी हार्डनेस का मसला है, जिस लेवल पे आपकी टाइमिंग का मसला है, तो वो उसी के मुताबिक आप जब प्रॉपर हिस्ट्री देंगे उसके मुताबिक मेल्स को जो है वो डील किया जाता है, और उनकी बहुत एक हेल्दी हैप्पी मैरिड लाइफ होती है। तो मेरे से ये क्वेश्चन हुआ, मैंने इसलिए इस पे वीडियो बनाई है। अगर कोई और भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगी और आपको जो है उसका रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू सो मच।